नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा में। मैं हूं अर्चना तिवारी। खेतों की सिंचाई के लिए बिजली और पानी की कमी सबसे बड़ी बाधा है। कई बार बिजली कटौती के चलते सिंचाई के लिए पानी मिलना भी मुश्किल हो जाता है और इसी समस्या के हल के लिए किसानों को सौर ऊर्जा से संचालित पंप लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। किसान अगर सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे तो खेतों में फसलों के सूखने की नौबत नहीं आएगी, साथ ही उन्हें बिजली पर निर्भर भी नहीं रहना होगा। तो सौर पंप किस तरह बिजली और पानी की बाधा को दूर करते हैं, आज बात करेंगे इसी पर। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। एसके सेंगल जी, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही तरुण सिंह जी, जो कि सीनियर साइंटिस्ट है MNRE में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले कि हम अपने खास मेहमानों से जानें सौर पंप और इसके उपयोग के बारे में, पहले देख लेते हैं अक्षय ऊर्जा पर बनी ये छोटी सी कहानी। दूर ऊष्मा की गठरी खोले सूरज अपनी किरणों को धरती के आंगन तक पहुंचा रहा है, तो हर जीव, वनस्पति और प्राकृतिक स्रोतों में जीवन भर जाता है। यहां तक कि धरती की कोख में समाया जल भी हिलोरें लेने लगता है। जिज्ञासु मानव ने अपनी खोजी तकनीकों के दम पर सूरज की ऊर्जा के अनुपम उपहार को गोल चकत्तियों के द्वारा संग्रह कर लिया है। यही है सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा। इसी के विभिन्न प्रयोगों में सोलर पंप अद्वितीय है। बटन भर दबाने से धरती के अंदर समाया जल मोटे पाइप में धड़धड़ाता है और मुहाने पर आंचल चलाता है। विभिन्न आकार और क्षमताओं वाले सोलर पंप आज अपनी उपयोगिता के आधार पर व्यावसायिक और घरेलू प्रयोग में अपना स्थान बनाए हुए हैं। परीक्षण बताते हैं कि 1000 वॉट पावर का सोलर वाटर पंप प्रतिदिन 40,000 लीटर पानी देने की क्षमता रखता है, तो वहीं अन्य प्रयुक्त ईंधनों की अपेक्षा 45,000 रुपए की सालाना बचत भी कराता है। असल में सोलर पैनल बहुतायत में और निःशुल्क उपलब्ध सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, जो सोलर वाटर पंप को संचालित करके प्रचुर जल प्रदान कराती है। आज मंत्रालय द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के तहत किसानों, सरकारी, सहकारी और निजी संस्थाओं को तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है, तो अनुदान भी दिया जा रहा है। इसी मदद के दम पर सोलर वाटर पंप की लोकप्रियता बढ़ रही है और इस सब के मूल में है तमतमाते सूरज की ऊर्जा भरी किरण। तो अक्षय ऊर्जा के बारे में काफी जानकारियां इस छोटी सी कहानी के जरिए आपको मिली होंगी। आज बात कर रहे हैं हम सौर पंप के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला अपने खास मेहमानों से। सब पहला सवाल आपसे ये कि गांव में बिजली की बहुत कटौती होती है, इसे देखते हुए सौर पंप की क्या उपयोगिता है? देखिए, सौर पंप एक बहुत ही उपयोगी डिवाइस है। जितनी देर धूप रहती है दिन में, उतनी देर ये हमारा पंप काम करता है। सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, जब तक भी धूप रहती है, ये पंप पानी देता है। इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि जितनी देर भी धूप आती है, ये पानी देता है। धूप हमारे लिए फ्री है, भगवान की तरफ से सौर ऊर्जा सबके लिए फ्री है और सब जगह अपने आप पहुँच जाती है। इसको डीजल की तरह से कैरी करना नहीं पड़ता है। दूसरी बात एक और इम्पॉर्टेंट है कि जब भी धूप नहीं होती है, सौर ऊर्जा अवेलेबल नहीं होती है और मानसून का पीरियड है या बारिश आ रही है, तो उस टाइम सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये आपस में बड़ी कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें हैं दोनों, और इसी कारण से सौर पंप बहुत ही उपयोगी है। एक और ख़ास बात इसमें है, सौर पंप के लिए बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम पानी को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें पानी स्टोर करना है तो हमें बैटरी स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, हम टैंक में स्टोर कर सकते हैं। तो सौर पंप किसानों के लिए, किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ है। तरुण जी, सौर पंप को काफ़ी महंगा माना जाता है, सस्ते दामों पर इसे कैसे खरीद सकते हैं? पिछले कई सालों से इसकी कीमतें कम आई हैं, तो इसको हम प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने कुछ स्कीम चलाई है, जिसमें भारत सरकार भी अनुदान देती है, राज्य सरकार भी अनुदान देती है, जिससे कि किसानों को पूरा उसका जो जितना भी कॉस्ट है वो पूरा नहीं देना पड़ता है। इसी तरीके से हम उसको कॉस्ट को कम किया जा रहा है, और जैसे जैसे सोलर पंप हमारे लगते जाएंगे, मार्केट उसका बढ़ता जाएगा, उस तरह इसकी कीमतें और कम होती जाएंगी।
मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। भारत सरकार के अनुदान के अतिरिक्त एक और स्कीम हमारी सरकार ने चलाई है कि जो भी पैसा किसान भाई को देना है वो भी बैंक के थ्रू फाइनेंस हो सकता है, और ये बैंक्स नाबार्ड के थ्रू फाइनेंस करते हैं, और उसमें जो उसका ऋण है वो आसानी से 5 साल या 10 साल में चुकाया जा सकता है। सौर पंप के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, किस तरह ये काम करता है? सौर पैनल और सोलर पंप दो एक इसके कंपोनेंट्स हैं। कुछ पंप्स जो नॉर्मल एसी से चलते हैं उनके साथ एक और हम चीज़ बीच में लगाते हैं, इन्वर्टर। सौर पैनल हमें डीसी इलेक्ट्रिसिटी देते हैं जिसको हम इन्वर्टर के माध्यम से एसी में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम एसी पंप चला सकते हैं। इसी तरह से अगर डीसी पंप है तो सौर पैनल से डायरेक्ट डीसी मोटर पंप सेट में बिजली जाती है और वो डायरेक्ट चल सकते हैं। इनमें एक और चीज़ हमने इंट्रोड्यूस की है कि सौर पैनल को धूप के साथ में, जैसे जैसे सूरज सुबह पूर्व से उग करके पश्चिम की तरफ जाता है, ऐसे ही हम सौर पैनल को घुमा सकते हैं। 3 या 4 बार अगर हम दिन में घुमाते हैं तो उससे हमें पानी की मात्रा ज़्यादा मिलती है। तरुण जी, मंत्रालय की तरफ से क्या अनुदान दिया जाता है सौर पंप के लिए? मंत्रालय ने एक योजना स्टार्ट करी थी वर्ष 2014-15 में, जिसमें हम लोगों ने 1 लाख पंप सैंक्शन करने का टारगेट लिया था। उसके अंतर्गत हम राज्यों के थ्रू 30% सब्सिडी का अनुदान और बैंकों के थ्रू 40% सब्सिडी का अनुदान, उसके साथ बैंक का ऋण भी रहता है उसमें। ये दोनों अभी हम स्कीम्स चला रखी हैं जिससे किसान भाइयों को, सभी लोगों को अनुदान की व्यवस्था की गई है। सही मॉडल क्या चूज करें, किस तरीके से किसान अपने अनुपयुक्त सही मॉडल का चुनाव कर सकते हैं? सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि हमारे कुएं की पानी की गहराई कितनी है। उस गहराई के हिसाब से हमारे सभी पंप्स के अलग अलग मापदंड हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। उदाहरण के लिए, अगर मेरा 30 मीटर गहराई पर पानी है, से 100 फीट गहराई पर पानी है, और मुझे लगभग 2 या 3 एकड़ की सिंचाई करनी है, जिसमें कि राइस क्रॉप नहीं है, ये अगर उसमें चावल की खेती नहीं है, चावल के लिए बहुत पानी चाहिए। अगर चावल की खेती नहीं है, चावल या गन्ने की खेती नहीं है, तो उसमें 2 या 3 हेक्टेयर के लिए 3 हॉर्स पावर का पंप सफिशिएंट रहता है। अगर मुझे पानी की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, जैसे कि अगर राइस के लिए ही चाहिए, तो 5 हॉर्स पावर का पंप लगाना चाहिए। इसी तरह से हमने अपनी वेबसाइट पर भी, और जो पंप सप्लाई करते हैं वो सब भी ये पूरा डाटा देते हैं कि कितनी गहराई से कितना पानी एक दिन में लगभग मिलेगा और कितनी गहराई से पानी निकालना है। उन दोनों चीज़ों के हिसाब से किसान भाई को अपना पंप चॉइस करना चाहिए। सोलर पंप की उपयोगिता हम सब जानते हैं, किसान भी इसे समझ रहे हैं, तो सरकार किस तरह से बढ़ावा दे रही है, क्या कदम मंत्रालय की तरफ से उठाए जा रहे हैं? भारत सरकार द्वारा अभी राज्यों के तरफ से और बैंकों की तरफ से जो हमारी स्कीम चलाई जा रही है, इसमें हमने अभी सभी राज्यों को सम्मिलित करने की कोशिश करी गई है, और इसी के थ्रू हमने सभी राज्यों में किसी में 5,000, किसी में 3,000 पंप्स सैंक्शन कर रखे हैं। बैंक को हमने 30,000 पंप सैंक्शन कर रखे हैं, जो पूरे देश में अलग अलग रीजनल रूरल बैंक के थ्रू किसानों तक मुहैया कराए जा रहे हैं, कम से कम ऋण पर, और उनको फाइनेंस कराया जा रहा है। और इसके लिए बैंक्स द्वारा ही वहाँ पर एजुकेशनल प्रोग्राम किए जा रहे हैं किसान भाइयों को बुला के, और बैंक से एक हमारा ऐसा माध्यम है जो किसानों तक पहुँच सकता है। तो उस माध्यम को हमने इस्तेमाल किया है कि जिससे किसान हर तरीके के कामों के लिए बैंक के पास जाता है। उन्हीं कामों के दौरान इसके सोलर पंप्स की भी जागरूकता उन तक पहुंचाई गई है। इससे काफ़ी लोग, हमने पिछले 1-2 साल में देखा है कि काफ़ी किसान बैंकों पर आ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, और अब इनका नंबर हमारा बढ़ रहा है पंपों का लगने का। राजस्थान के गुलाबी शहर जयपुर का छोटा सा गांव है गुड़ा कुमावत। सीमित सुविधाओं, प्राकृतिक आपदाओं की मार, उस पर बिगड़ी पपड़ाई प्यासी धरती। स्थिति पर काबू पाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर कदम उठाए तो गांव के लोगों ने भी रुचि दिखाई। ग्रामीण विकास में सहयोगी संस्था नाबार्ड, सहकारी बैंक और कृषि विभाग ने गुड़ा कुमावत में संयुक्त कृपा से किसानों के साथ बातचीत की
और उन्हें गांव के कायाकल्प की राह दिखाई। जो सोलर वाटर पंप किसानों द्वारा जो लगाए जा रहे हैं उसको बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी की भारत सरकार की योजना नाबार्ड के माध्यम से चल रही है। इसका तरीका बहुत ही साधारण है। इसमें भारत सरकार के नियमानुसार जो भी कुल लागत होती है उसकी 40% सब्सिडी का प्रावधान है। इसमें अलग अलग तरीके के मॉडल तैयार किए गए हैं। अब ये मॉडल जो तैयार होते हैं सोलर वाटर पंप के अलग अलग HP से निर्धारण करते हुए DC और AC वाटर पंप तैयार होते हैं। इसमें बैंकों को ये निर्देश दिए गए हैं कि आप लोग जैसी की इकाई लागत का निर्धारण है उसके अनुसार किसानों को पैसा दें। उसके बाद अपने क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से बैंक नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर में, जैसे राजस्थान का जो क्षेत्र नाबार्ड का जो क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर है, उसको जो भी आवेदन हैं उनको प्रेषित करें और ताकि किसानों को जो सब्सिडी है वो समय पे प्राप्त हो सके। इसके साथ साथ में इस सब्सिडी स्कीम में एक ये भी प्रावधान है कि ये सब्सिडी बैंक बाद में बांटेगी। अगर चाहे तो हमसे नाबार्ड से एडवांस में सब्सिडी भी प्राप्त कर सकती है। ये एडवांस सब्सिडी प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि किसी भी तरीके से किसानों को सब्सिडी जो प्राप्त होने में जो देरी होती है, एक तो वो दूर हो जाएगी, दूसरी अगर सब्सिडी किसान के खाते में पहले पहुंच जाती है तो जो ब्याज का जो वजन है, ब्याज उतने समय के लिए जो ज़्यादा पड़ता है वो कम हो जाएगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि हम जो भी राज्य स्तर और भारत सरकार के स्तर पर जो भी जो समितियां गठन है उसमें हम एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उसमें जैसे किसानों की समस्याएं हैं, बैंक की समस्याएं हैं और उसके साथ साथ में जो भी विभाग के साथ जो योजनाएं हैं उनको इसमें कैसे समावेश कर सकें ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा इन योजनाओं का फायदा हो सके। जब भी हम कोई योजना का निर्धारण करते हैं तो किसानों की समस्याओं को साथ में लेते हैं। उसके साथ में जैसे कि सोलर पंप की स्कीम है तो इसमें डीलरशिप का कंसेप्ट नहीं है। जो बनाने वाले हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, उनके माध्यम से ये विभिन्न तरीके के जो भी सेट बन रहे हैं वो बनेंगे और वो ही किसानों को सीधे सप्लाई होंगे। सब्सिडी सीधा जो सप्लाई करेगा उसके खाते में चली जाएगी। तो ये बहुत ही एक साधारण सी स्कीम है जिससे अब किसानों ने राजस्थान में बड़े स्तर पर फायदा उठाना शुरू कर दिया है। नाबार्ड की स्कीम में ये है कि जो अधिकतम मूल्य निर्धारित कर दिया अब सरकार ने, तो 3 HP का जो DC पंप है उसकी कीमत अधिकतम 4,05,000 रुपये हो गई है और जो 5 HP का है उसकी 6,75,000 रुपये निर्धारित हो गई है। तो इसमें जो किसान को, काश्तकार को अपना शेयर देना है वो सिर्फ 20% का शेयर है। बाकी 40% सब्सिडी वो नाबार्ड से डायरेक्ट आ जाएगी बैंक को और 40% जो है वो किसान के लिए लोन हो जाता है। इसके अंदर उस लोन की अधिकतम सीमा 10 साल तक की है उसके अंदर। तो स्कीम ऐसे बनी है कि 20% आपने दिया तो 80% आपके नाम लोन हो जाता है और उसमें से जब आप आधा पेमेंट कर देंगे तो बाकी ऑटोमेटिक माफ़ हो जाता है। तो अगर आप 10 साल का लोन लेते हैं तो उस पर शायद 3,000 या 3,500 रुपये की वो आपकी EMI बनती है और वो 4 या मैक्सिमम 5 साल में वो आपकी पूरी हो जाती है। तो इसमें लिए कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है और पूरे भारतवर्ष के लिए 30,000 पंप का एलोकेशन सब्सिडी की कर दी गई है और उस 30,000 पंप की जितनी सब्सिडी होनी चाहिए वो ऑलरेडी भारत सरकार ने नाबार्ड को ट्रांसफ़र कर दिया है। और जो राज्य सरकार के स्कीम के अगेंस्ट में जो सब्सिडी है वो अलग इंडिपेंडेंट चलती है। तो ये 2 अलग अलग स्कीमें इस तरह से हैं। तो नाबार्ड में फ़ायदा ये है कि आप तुरंत पंप ले सकते हैं और जो सप्लायर हैं उस सप्लायर के सबके सर्टिफिकेट लिए हैं भारत सरकार ने, उन सबको नाम लिखा है, उनको इवैल्यूएट किया है और वही लोग आपको नाबार्ड के थ्रू पेमेंट आपको मिल सकती है। कृषि क्षेत्र में गैर पारंपरिक ऊर्जा का शुरुआत करने के उद्देश्य से सन 2010-11 में 14 राजकीय फार्मों पे ये योजना लागू करी गई थी और राजकीय फार्मों पे लगाने का उद्देश्य ये था कि क्या कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा का काम लिया जा सकता है और जो उसके रिजल्ट्स आए उस इतने उत्साहजनक थे। 10-11 के बाद में राज्य के किसानों के खेतों पर भी हमने ये योजना शुरू करी। शुरुआती दौर पे
3 हॉर्स पावर के पंप दिए जाते थे। और उसके बाद में जब ये महसूस हुआ कि कुछ जगह भूजल स्तर नीचे है, पानी गहरा है और ज़्यादा एरिया में सिंचाई करनी है, तो ये देखते हुए इस कार्यक्रम में 5 हॉर्स पावर तक के पंप्स शुरू कर दिए गए राज्य सरकार के सहयोग से। शुरुआती दौर में ये योजना MNRE और RKVY योजना के साथ मिलकर शुरू करी गई थी। उसके बाद में इस योजना का जो मूल उद्देश्य था वो गैर पारंपरिक ऊर्जा के साथ साथ जल की बचत का भी था। तो जल की बचत के लिए जब ये योजना शुरू करेगी तो ये तय किया गया कि जहाँ भी सौर ऊर्जा लगेगी उसके साथ में आधुनिक कृषि की तकनीक लगेगी, या तो ड्रिप इरिगेशन के साथ किसानों द्वारा फसल उत्पादन हो, या फिर किसान जो एडवांस खेती के तरीके हैं, आधुनिकतम तरीके हैं, ग्रीन हाउसेज हैं, शेडनेट हाउसेज हैं, इसकी खेती करें। शुरुआती दौर में किसानों को 86% अनुदान दिया जाता था इस सौर ऊर्जा के पंप में, और 14% कृषक हिस्सा राशि किसान द्वारा वहन करी जाती थी। अच्छा राजकीय सहायता होने की वजह से बहुत सारे जो किसान थे वो इस तकनीक को अपना पाए। उसके बाद में इसका प्रचार प्रसार अच्छा हुआ, इसके बाद में लोगों में जागरूकता बढ़ी, लोगों में इसकी ज़रूरत बढ़ी, तो राज्य सरकार ने कुछ अनुदान की राशि कम करके और 70% गत वित्तीय वर्ष में 70% इसमें अनुदान करी। और अब तक इस योजना से राज्य में करीब 19,000 सौर पंप स्थापित हो चुके हैं, जो एक कीर्तिमान है। सब्जी उत्पादन के अंदर हम जानते हैं कि बिजली का काफ़ी बड़ा महत्व है। जब पौध लगाई जाती है तो उसको तुरंत ही पानी देने की आवश्यकता होती है, और विद्युत पे यदि डिपेंडेंट काश्तकार हैं तो कभी रात की बिजली आती है, कभी शाम की आती है, कभी सुबह आती है। तो सबसे बड़ी जो बाधा थी बिजली की, वो सोलर पंप सेट के आने से काफ़ी हद तक हमारी दूर हुई है। और सोलर पंप सेट से एक चीज़ का फ़ायदा और हुआ है, जब फसल उसके अंदर बो दी जाती है और जून महीने के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और लाइट उस टाइम आ नहीं रही होती है, तो जो ऊपर बाहर जो स्प्रिंकलर लगाए जाते हैं उनको संचालित करने के लिए भी सोलर पंप सेट बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हुए हैं। और उनको चलाने के बाद में उसके अंदर टेम्परेचर ग्रीन हाउस का काफ़ी सारा कम हो जाता है, उससे प्रोडक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी वृद्धि हुई है। अधिकारियों की सही समय पर मदद और खेमाराम की लगन जब मिली तो ऊर्जा भरी पहल हुई। सोलर पैनल्स के पांव पहली बार गांव में पड़े। लोगों के लिए यह अजूबा था कि भला चकत्तियों भरे ये छत्ते क्या करेंगे। सूरज की गर्माहट भरी किरणें सोलर पैनल्स पर पड़ी तो फोटोवोल्टेक से संग्रहित सौर ऊर्जा जा बदली विद्युत ऊर्जा में। बस फिर क्या था, सोलर वाटर पंप घड़घड़ाया और तेज धार लिए पानी बाहर आ निकला। गांव में तो जैसे जादू ही हो गया। खेमाराम की आशाओं को पंख लग गए, पपड़ाई धरती की प्यास बुझी और हर नजर में आ समाया सोलर वाटर पंप। शुरुआत हुई खीरा उत्पादन से। शुरू में भले ही डर था कि खीरा उत्पादन कैसा होगा, कितना होगा, लागत निकलेगी भी या नहीं। उत्पादन की पूरी पद्धति इजराइल को आधार बनाकर की गई। सोलर वाटर पंप ने भरपूर जल दिया, मगर खेमाराम ने उसे किफायत से प्रयोग किया। जहां एक ओर सिंचाई की बूंद बूंद यानी ड्रिप तकनीक अपनाई गई और हर पौधे की जड़ तक पानी पहुंचा, पर खेमाराम इतने से ही कहां संतुष्ट होने वाले थे। एक और आधुनिक जल पद्धति फार्मिंग भी अपनाई गई, जो पौधों को नमी भरा वातावरण सौंपती थी। पद्धति नई भले ही थी, मगर असर दिखा गई। देखते देखते खीरा पनपा। जहां देखिए वहीं बीज रहित हरा भरा स्लिम खीरा इतरा रहा था। खेमाराम के खेमे में
खुशी की लहर दौड़ गई। हालात ये हो गए कि खेमाराम खीरे के बड़े उत्पादक हो गए। लोगों ने तो प्यार से उन्हें खीरा राम ही कहना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उनका पूरा का पूरा खेत मिनी इंडो इजराइल कहा जाने लगा। मैं एक छोटे सा काश्तकार हूँ और छोटे से गांव का हूँ, और हमारे को पहले गरीब घर था, कोई जानते भी नहीं थे। आज जो संरक्षित खेती है इसने हमारे को उस मुकाम पे पहुँचाया है कि जो हम 20 से 50 बीघे खेती में जो आमदनी करते थे वो 1.5 2 बीघे में भी हमारे को उतनी पैदावार मिल रही है। तो ये बढ़ने का मेन कारण क्या हुआ कि सन 11-12 के अंदर कोई गवर्नमेंट से इजराइल दौरा हुआ था, उसमें मेरा नाम भी चुना गया था। मैं कृषि मंत्रियों के साथ में इजराइल गया था और वहाँ देख करके वापस आकर के मैंने ये संरक्षित खेती चालू की। संरक्षित खेती चालू की उसी टाइम पर ये सौर पैनल भी चालू हो गया था, जो कि गाँव के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या रहती थी कि लाइट या तो दिन में नहीं आएगी, दिन में आएगी तो कट के आएगी, तो उससे हम ये संरक्षित खेती नहीं कर सकते थे। इस एवज में ये 11-12 में ये सौर पैनल भी चालू हो गया, तो ये एक कड़ी बनी कि सौर पैनल, पॉली हाउस और ये संरक्षित खेती। तो सौर पैनल से जो हमारे को जब भी दिन में खाद देना था खाद दे दिया, पानी देना था पानी दे दिया, जब रोकना था तब रोक दिया, फॉगिंग करनी थी फॉगिंग कर दी। तो इस एवज से जो हमारे को परंपरागत खेती में तकरीबन 30 साल में जो मिला, तो आज हम ये यकीन से कह सकते हैं कि जो 30 साल में मिला वो हमारे को 3 साल में मिला है। और ये संरक्षित खेती 1.5 बीघा खेती होती है। अगर 1.5 बीघे खेती में कोई आदमी पैदावार करे संरक्षित खेती ढंग से, तो जो आदमी 20 से 50 बीघे ज़मीन में पैदावार लेता है उससे भी ज़्यादा ये पैदावार हो सकती है। खेमाराम लोगों को सलाह भी देते हैं, प्रशिक्षण भी देते हैं और समृद्धि की राह भी दिखाते हैं। लोग अब सोलर वाटर पंप का महत्व समझ गए हैं, उसकी उपयोगिता जान गए हैं। सोलर वाटर पंप ने ही एक सूखे गांव की गीली गाथा लिख डाली है। सूरज की किरण इसकी गवाह है। तो अक्षय ऊर्जा में आज हमने बात की सौर पंप के बारे में, और आंकड़े बता रहे हैं कि किसान भाई साल दर साल ज़्यादा से ज़्यादा सौर पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्नति कर रहे हैं। और अक्षय ऊर्जा में अब बारी है आपके लिए सवाल की। हमारा आज का सवाल है, आपको ये बताना है कि सौर पंप लगाने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है। आप अपने सवाल का जवाब हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है अक्षय ऊर्जा, कमरा नंबर 622, दूरदर्शन भवन, टावर बी, कोपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है akshayurja.ddk@gmail.com। तो अक्षय ऊर्जा में आज सोलर पंप के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां हमने अपने खास मेहमानों से हासिल की। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू। तो अक्षय ऊर्जा में आज बस इतना ही। हर शनिवार सुबह 8:30 बजे देखना ना भूलिए अक्षय ऊर्जा। नमस्कार।